हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, है ना। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने अपना जनरल के टॉपिक की जिसको हमने 2 पार्ट में कवर किया था। आई होप आप सबने देखा होगा, जिसमें हमने देखा था कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में अकाउंटिंग का मीनिंग क्या था, तो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग किस लिए करते हैं, ताकि हमें एक रिजल्ट मिल सके। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो हमने अपने जनरल पार्ट में वही सीखा कि रिकॉर्ड करते कैसे हैं। अब हम रिकॉर्डिंग तो ऐसा तो है नहीं जैसे मैं बोल रही थी उसको रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्ड अगर हमें अकाउंटिंग में करा तो उसकी जर्नल एंट्रीज ही पास करनी पड़ी होगी, है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट पे अपने दोनों पार्ट पे ये कवर किया था कि एंट्रीज को पास कैसे किया जाता है। लेकिन अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था रिकॉर्ड करना जर्नल में, हमने इसमें एंट्रीज पास कर ली। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, उसको लेजर में पोस्ट करना। अब लेजर होता क्या है तो उसको डिस्कस करते हैं, आइए चलिए। तो जैसे कि लेजर का एक मीनिंग लिखा हुआ जो बुक की स्टेटमेंट होती है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। अ बुक दैट कंटेन डिफरेंट अकाउंट्स वेयर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू अ स्पेसिफिक अकाउंट इज स्टोर्ड। लेजर का मतलब क्या, एक तो ये बुक ही है, जैसे हमने जर्नल में पढ़ा था कि जर्नल एक बुक है, सेम एज इट इज लेजर भी हमारी बुक ही है। जर्नल में हम रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस को, मतलब हमने जो भी परचेज करते थे, जो भी सेल करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे। सेम हम लेजर में भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम लेजर में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की होंगी। ये मैंने जर्नल एंट्रीज पास कर ली, अब मैं इसी को रिकॉर्ड करूंगी किसमें, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। सेम एज क्लासिफिकेशन। अगर आपको याद हो, जब हमने मीनिंग किया था अकाउंटिंग का, तो हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने उस टाइम भी आपको बोला था क्लासिफाई का मतलब क्या है, कि अब हमने जो भी एंट्री पास की उसके नंबर्स ऑफ अकाउंट को हमें उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, सेम एज लेजर। तो लेजर भी सेम क्या, क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं हम। जो एंट्री पास करेंगे उसको उतने पार्ट्स में क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे उतने अकाउंट्स में। तो देखते हैं है क्या। बेसिकली जैसे मैंने आपको जर्नल में बताया था कि जर्नल हमारी क्या है, प्राइम बुक है या प्राइम एंट्री है, कि फर्स्ट स्टेप वो होगा, देन लेजर होगा। सेम ऐसे ही लेजर मेरी क्या है, उसमें मैंने बोला था वो मेरी ओरिजिनल एंट्री है, और जो लेजर है वो मेरा क्या होगा, सॉरी, जो लेजर है मेरा वो क्या होगा, वो मेरी फाइनल एंट्री होगी। जैसे जर्नल हमारा ओरिजिनल एंट्री थी, ये हमारी क्या होगी, फाइनल एंट्री। फाइनल क्यों, ओरिजिनल क्यों नहीं। ओरिजिनल में क्या था कि जो हम जर्नल में पोस्ट करेंगे, मैंने भी बोला जो जर्नल में कर दिया हमें उसी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा लेजर में। इसलिए जो फाइनल हो गया, जो ओरिजिनल एंट्री थी उसी को हम कंटिन्यू करते रहे, इसलिए इसको हम फाइनल एंट्री बोलते हैं। हम ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम एज इट इज सेम मीनिंग बन रहा है, उनका सेम मीनिंग बन रहा है। जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया उसी को हमें लेजर में लेके चलना पड़ेगा। वो प्राइम एंट्री थी, लेकिन ये फाइनल होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वो था, सेकंड स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, इसलिए मैं इसको फाइनल एंट्री बोल रही हूँ। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लेजर का फॉर्मेट देख लेते हैं। आई होप आपको जर्नल का फॉर्मेट याद होगा, तो उससे डिफरेंट होता है हमारा लेजर का फॉर्मेट। तो लेजर अकाउंट को हम मेंटेन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। लेजर के लिए हमारे पास 2 साइड्स होती है। जैसे हमने जनरल में क्या किया था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और डेबिट एंड क्रेडिट। सेम हम ऐसा ही कुछ लेके चलेंगे, तो देखते हैं कि इसमें डिफरेंट है क्या। डेट, पर्टिकुलर्स। अगर आपको याद हो, जब हमने जर्नल बनाया था तो हमने लेजर फोलियो लिखा था, लेकिन अब हम लेजर बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जर्नल फोलियो। अमाउंट, वहां पे हम डेबिट क्रेडिट लिखते थे, यहाँ पे हम अमाउंट शो करेंगे। सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अब जर्नल में तो हमें पता चल जाता था कि वो डेबिट लिखा होता तो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट लिखा होता तो क्रेडिट साइड है। लेजर में हमें कैसे पता चलेगा, लेजर में हमारी जो लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा डेबिट साइड होगी, और जो राइट साइड होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड होगी। और जो डेबिट साइड होगी उसमें हम जो भी एंट्रीज को पास करेंगे 2 के साथ करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हम जनरल एंट्रीज पास करते थे तो 2 वाली चीज हम क्रेडिट मानते थे, तो वो सिर्फ हम जनरल में लेके चलते हैं। जनरल का रूल सिर्फ ये है कि 2 वाली चीज क्रेडिट होगी, बाकी सब जगह पे जब भी हम अब नंबर्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे
तो 2 वाली चीज को हम डेबिट माना जाएगा, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड ही डलेगी। ये हम अच्छे से समझते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ हम लेजर को समझते हैं। तो आपको पता है अगर हमें लेजर करना है तो उसके पहले सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ेगा। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज को पास कर लेते हैं और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमें उसका फॉर्मेट चाहिए। डेट, particulars, ledger folio, डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको फॉर्मेट याद होगा। अब मैं नरेशन ना पास करते हुए सिर्फ एंट्री समझाऊंगी क्योंकि हम उसमें लेजर को पोस्ट करेंगे। तो 1 जनवरी की फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या एंट्री है? गुड सोल्ड टू कैलाश फॉर कैश। मैंने गुड सोल्ड कर दी कैलाश को फॉर कैश। इसका मतलब मेरे पास कैश आया और किसके क्या गई? गुड्स चलेगी। तो इसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी? अब मैंने क्या बोला था कि जब भी हम एंट्रीज पास करेंगे हम देखेंगे क्या मेरे पास आया, क्या गया। गुड सोल्ड टू कैलाश, मैंने गुड्स सोल्ड कर दी कैलाश को, तो मेरे पास से क्या गया? गुड्स चलेगी। ओके, लेकिन कैलाश को क्या मिल गई? गुड्स। लेकिन यहाँ पे लिखा है फॉर कैश। ठीक, तो हम किसके साथ चलेंगे कि मेरा तो कैश चला गया लेकिन कैलाश को तो कैश मिला। अब किसको मिला? कैलाश को। तो कैलाश अकाउंट डेबिटेड टू। अब मेरे कैश गया था तो मैं क्या कर दूंगी, लेकिन कैश किसके लिए गया? सेल्स के लिए। तो यहां मैं कर दूंगी टू सेल्स अकाउंट विद द रुपीज 30,000। नेक्स्ट इज 3rd जनवरी। मिस्टर गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस। अब हमें पता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया जाता है हम उसकी कैपिटल के साथ एंट्री करते हैं। तो अगर मिस्टर गुप्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने के साथ? 150,000 के साथ। तो कैश क्या होगा? कैश बिजनेस को मिला होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किसने स्टार्ट किया? मिस्टर गुप्ता ने। टू मिस्टर गुप्ता's capital account with the amount 1,50,000। आई होप आपको ये एंट्रीज आती हैं क्योंकि हमने अपने जो जर्नल के पार्ट्स किए थे उसमें इसको अच्छे से समझा था। एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। 5th जनवरी गुड्स परचेज फॉर कैश। अब मैंने गुड्स परचेज की जिसके बदले में क्या दिया? मैंने कैश दिया। तो मेरे पास परचेजेस आए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, मेरे पास गया क्या? कैश टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। सेम अब 5th जनवरी के बाद 15th जनवरी पेड टू कार्टेज। मैंने कार्टेज पेड किया। हमें पता है कि जब भी पेड वर्ड लिखा हो दैट मींस कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या एंट्री आएगी? कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट with the amount is 500. Next one is 22nd January. Purchase building for cash. अब मैंने बिल्डिंग परचेज की तो मेरे पास क्या आया? बिल्डिंग, और मेरा क्या आ गया? कैश, क्योंकि मेंशन किया गया फॉर कैश। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद रुपीज 1,000. Next is paid for rent 31st January. रेंट पे किया तो एक्सपेंस है, पे को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट 200। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज क्लियर होंगी। अब हम इसी को लेजर के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने जर्नल एंट्रीज तो पास कर ली, उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, देखते हैं कि अब लेजर में पोस्ट किया कैसे जाता है। तो लेजर में पोस्ट करने के लिए हमें फॉर्मेट तो पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फॉर्मेट क्या होगा? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सेम डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। और ये साइड हमारी कौन सी होगी? डेबिट साइड। और ये साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। क्लियर? अब हम एंट्रीज के साथ पास करेंगे अपने लेजर को।
तो हम सबसे पहले देखिए किस डेट की है, 1 जनवरी की एंट्री क्या है। अब मैंने आपको बोला था कि लेजर का मतलब है अब हमें इसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड करना है एक तरह अपनी एंट्रीज को। मेरी एंट्री है क्या, कैलाश टू सेल्स अकाउंट। तो एक अकाउंट मेरा क्या बन जाएगा, कैलाश, दूसरा बन जाएगा सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहला अकाउंट हम बना लेते हैं कैलाश अकाउंट। अब कैलाश अकाउंट में हम एंट्रीज को पास कैसे करते हैं, कैलाश के अकाउंट में कभी भी कैलाश नहीं आएगा, मतलब जिसका भी हम अकाउंट बना रहे हैं लेजर, उसमें उसी की एंट्री पोस्ट नहीं की जाएगी, उसके अपोजिट पोस्ट की जाएगी। अब कैलाश के अपोजिट कौन है, कैलाश में कैलाश नहीं आएगा, आई रिपीट, उसके अपोजिट कौन है, सेल्स। और सेल्स किसके साथ लिखा हुआ है, 2 के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी 2 के साथ लिखा हो तो उसको हम डेबिट साइड में लेके चलते हैं। क्लियर, आई रिपीट, जब भी हमने लेजर में पोस्ट करना एंट्री को तो सबसे पहले एंट्री देखनी है क्या, अब एंट्री है क्या, कैलाश टू सेल्स। तो कैलाश में कैलाश कभी नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट कौन है, टू सेल्स, साथ में 2 लगा हुआ, तो ये हमेशा डेबिट साइड ही पोस्ट किया जाएगा। तो 1 जनवरी को मैं पोस्ट कर रही हूं टू सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट 30,000। अब मैं किसका अकाउंट बना रही हूँ, कैलाश का। तो मेरे को साथ ही में चेक करना पड़ेगा सभी एंट्रीज में कि कैलाश कहीं और तो नहीं आ रहा है। अभी देख लेते हैं, कैलाश कहीं और आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कैलाश का अकाउंट हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, कैलाश के अकाउंट को बंद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैलाश की और कोई भी एंट्री नहीं है। तो इसको हम बंद कैसे करेंगे, अकाउंट को लेजर पोस्ट कैसे करेंगे, ये तो हो गया। अब जो भी मैक्सिमम फिगर होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं अपने टोटल्स में, ये मैक्सिमम अमाउंट है। अब 30,000 मैक्सिमम है क्योंकि उस साइड तो नील है, तो ये मेरी आ गई मैक्सिमम अमाउंट। लेकिन अगर मैं बैलेंस की बात करूं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट हमेशा इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। डेबिट तो 30,000 है लेकिन क्रेडिट क्या 30,000 है तो नहीं, तो हमें इसी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमेशा हम जो भी मंथ चल रहा है उसके लास्ट डेट लेते हैं। अब जनवरी मंथ चल रहा है तो जन का लास्ट डेट क्या होगा, 31 जन। तो 31 जन हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर के साथ। तो बैलेंसिंग फिगर को लिखते कैसे हैं, अब ये क्रेडिट साइड आएगा, तो क्रेडिट साइड जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो स्टेटमेंट बाय से स्टार्ट होगी। जैसे डेबिट की स्टेटमेंट 2 से स्टार्ट होगी, सेम क्रेडिट की स्टेटमेंट बाय से स्टार्ट होगी। तो क्या आएगा, बाय बैलेंस CD। CD स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि मैं क्लोज कर रही हूँ अपने अकाउंट को, तो क्लोज किसके साथ करूंगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी। बैलेंसिंग फिगर मेरी 30,000 है क्योंकि और एंट्री नहीं है, और मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूंगी B/F, दैट मींस कि मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, अब ये हमारा अकाउंट हो गया खत्म। तो अब मैं इस अकाउंट को खत्म कर देती हूँ। कभी भी लेजर में हमने साथ में अकाउंट नहीं बनाने, ये मेरा एक अकाउंट बन गया। अब कैलाश बन गया, कैलाश के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। तो सेकेंड अकाउंट बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। तो फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है, तो अब मैं डेट पर्टिकुलर्स नहीं लिखूंगी, आपको कॉमन सेंस है कि आपको पता चल रहा होगा सबकी किसमें क्या आएगा। तो अब देखिए सेल्स में हम क्या एंट्री पास करेंगे, फिर से सेम, सेल्स में सेल्स की एंट्री ना के उसके अपोजिट आएगा। उसके अपोजिट क्या है, कैलाश है, तो कैलाश आएगा। कैलाश के साथ ना तो 2 लिखा हुआ है, तो जब भी 2 ना लिखा हो तो वो चीज क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। क्रेडिट के साथ कैसे क्रेडिट की जाती है, बाय के साथ। तो क्रेडिट साइड मेरी ये है और ये डेट 1 जनवरी की ही एंट्री है, तो मैं इसको स्टार्ट कैसे करूंगी, बाय कैलाश अकाउंट विद द अमाउंट इज 30,000। अब साथ ही में मैं चेक कर लूंगी कि सेल्स की और कोई एंट्री है क्वेश्चन में। अगर देखा जाए तो सेल्स की एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अकाउंट मैं अभी क्लोज कर दूंगी। तो क्लोज करने के लिए वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लास्ट में लिख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू फिर 30,000 ही है क्योंकि और कुछ है ही नहीं, इस साइड तो नील है। अब इसको मेरे को फिर बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो भी मंथ की लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट क्या है अब 31 जनवरी, उसको जब क्रेडिट साइड करती थी तो बाय के साथ करती थी, डेबिट साइड करूंगी तो 2 के साथ, 2 बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर दैट इज 30,000। क्लियर, नाउ अब हम नेक्स्ट अकाउंट देख लेते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा। तो कैश और सेल हमारे फर्स्ट जन के दोनों अकाउंट्स बन चुके हैं। नेक्स्ट इज कैश, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के लिए अब कैश में कैश तो नहीं है, तो उसके अपोजिट क्या है,
मिस्टर गुप्ता 2 के साथ लिखा हो तो 2 वाला डेबिट साइड जाएगा। तो 3rd जनवरी टू मिस्टर गुप्ताज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट 1,50,000। अब साथ ही में चेक कर लेते कि कैश का और अकाउंट है। यस ऑफ कोर्स, कैश 5th जनवरी में भी है, कैश 15th जनवरी में भी है, कैश 22nd में भी है और कैश 31st में भी है। तो कैश में हम सभी अकाउंट जो जो कैश की एंट्री उसको सबको ले लेंगे। अब कैश में मैंने मिस्टर गुप्ता ले लिया क्योंकि अपोजिट लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कैश 2 वाली साइड है तो इसकी एंट्री में कैश तो नहीं आएगा, उसके अपोजिट क्या है परचेजेस, और परचेजेस के साथ 2 नहीं लिखा तो किससे स्टार्ट होगी, बाय के साथ और क्रेडिट साइड जाएगी। तो ये 3rd जनवरी की है तो ये 5th जनवरी की बाय परचेजेस with the amount 10,000. Next is buy cartage 15th January. $500 के साथ buy building 22nd January. That is 1,000. लास्ट इज बाय रेंट क्योंकि हम किसी के साथ 2 नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं बाय के साथ ले रही हूं। सो बाय रेंट 200 के साथ। तो अब दोबारा चेक कर लीजिए कि कैश के साथ कोई और एंट्री है तो नहीं। कैश की हमने सभी एंट्री कर ली। क्रॉस चेक करने के लिए कैश टू मिस्टर गुप्ता थे तो मैंने मिस्टर गुप्ता ले लिया, परचेजेस टू कैश था तो मैंने परचेजेस ले लिया, कार्टेज टू कैश था तो मैंने कार्टेज ले लिया, बिल्डिंग टू कैश था तो मैंने बिल्डिंग ले लिया, रेंट टू कैश था तो मैंने रेंट ले लिया। अब हम कैश अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं क्योंकि कैश की और कोई एंट्री है नहीं। तो सेम स्टेप क्या है, जो भी मिक्स अमाउंट है हम उसको बैलेंस के साथ लेके चलेंगे। अब अगर मैं अमाउंट चेक करूं तो मेरे को देखने से पता चल रहा है कि मैक्सिमम ये है तो मैक्सिमम को नीचे लिख लूंगी मैं 1,50,000 दोनों साइड में। अब ये साइड कम है मेरे को देखने से पता चल रहा है, अगर नहीं भी पता चला तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अब मैं इसको बैलेंसिंग फिगर कर दूंगी 31st जनवरी से ही। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि 31st की एंट्री तो हम नहीं करेंगे, फिर भी जब भी हम क्लोज करेंगे 31st के साथ ही क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे होगा, बाय बैलेंस CD के साथ, हमारी बैलेंसिंग फिगर के साथ। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। तो देखो तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है 1,38,300। कोई डाउट हो बैलेंस में तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये अमाउंट सही आ रही है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारी फिगर होगी उसको उसमें से बाकी सारी साइड्स को माइनस कर देंगे तभी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो आई होप आपको ये अकाउंट क्लियर है। अब हमारा अगर देखा जाए ये भी कंप्लीट हो चुका है, कैश बन चुका है, लेकिन मिस्टर गुप्ता रहता है तो हम नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं मिस्टर गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्टिंग पे मिस्टर गुप्ता में मिस्टर गुप्ता ना आके क्या आएगा, कैश आएगा 3rd जनवरी में। मिस्टर गुप्ता बना नहीं ना भाई, ओके नहीं, तो 3rd जनवरी में आएगा बाय कैश विद द अमाउंट 1,50,000। और मिस्टर गुप्ता कैपिटल और कोई अकाउंट है नहीं तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करने का सेम स्टेप, जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो मैक्सिमम हमारी 1,50,000 ही आ रही है क्योंकि इस साइड तो निल है। और बैलेंस करने के लिए जो भी लास्ट डेट होगी मंथ की दैट इज 31st जनवरी, उसके साथ अब 2 वाली साइड लिख रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं तो 2 बैलेंस CD ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है कितनी 1,50,000। तो ये भी हमारा अकाउंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट अकाउंट में चलते हैं। ओके तो अब जैसे कि हमने कैलाश, सेल, कैश और मिस्टर गुप्ता अकाउंट बना चुके हैं तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा, परचेजेस अकाउंट। तो सेम परचेजेस का स्टेप क्या होगा, परचेजेस में परचेजेस तो आएंगे ना, उसके अपोजिट क्या है, टू कैश, 2 लिखा हुआ तो डेबिट साइड आएगा। डेट कौन सी है 5th जनवरी की। 2 कैश अकाउंट विद द अमाउंट इज 10,000। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि परचेजेस का कोई और अकाउंट है या नहीं। तो देखा जाए तो परचेज का और कोई अकाउंट नहीं है, इसका मतलब ये अकाउंट हम अभी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने का स्टेप क्या था, जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगी हम उसको नीचे लिख देंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी आ रही है 10,000 ही आ रही है। और
जिस साइड कम आ रहा है बैलेंस उसको बैलेंस क्लोजिंग डाउन के साथ बैलेंसिंग फिगर करेंगे। और किस डेट के साथ करेंगे? मंथ की लास्ट डेट, जैसे कि 31 जनवरी चल रही है। सो बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर दैट इज 10,000। तो ये मेरा बन गया परचेज अकाउंट। नेक्स्ट इज कैश हम बना चुके थे, हमने कैश में सभी अकाउंट को कर लिया था। तो नेक्स्ट इज कार्टेज अकाउंट। आई रिपीट कि जब आप एक बार कैश में सब कंटिन्यू कर चुके हो तो दोबारा कैश मत बनाना। और इसका ये नहीं है कि हर बार आप अलग अलग कैश बनाओ, नो। लेजर का मतलब ये कि हम उस जो भी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर उसको एक अकाउंट में लेके आना, सम अप करना। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? कार्टेज अकाउंट। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैं दोबारा फॉर्मेट नहीं बना रही, जो था मैं उसी के बेसिस पे कर रही हूँ। तो कार्टेज में कार्टेज आएगा नहीं तो 2 कैश आएगा। 2 कैश अकाउंट 15th जनवरी विद द अमाउंट इज 500। साथ ही में देख लेते हैं कार्टेज का कोई और अकाउंट है, नो, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट को हमने लिख लिया और हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग अमाउंट लेके आएंगे। बैलेंसिंग अमाउंट हम हमारी कितनी आ रही है? 500 की। तो ये भी अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग, क्योंकि कैश तो बन चुका है। तो बिल्डिंग अकाउंट के लिए 22 जनवरी को फिर से 2 कैश आ जाएगा। With the amount is 1000। अब बिल्डिंग का कोई और एंट्री नो, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। एंड 31 जनवरी को हम क्लोज कर देंगे अकाउंट को बाय बैलेंस CD के साथ, जो हमारी क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर दैट इज 1000। एंड द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुका। लास्ट अकाउंट हमारा कौन सा रह गया? रेंट। तो रेंट अकाउंट भी बना लेते हैं। रेंट अकाउंट, जिसके लिए फिर रेंट में रेंट नहीं आएगा तो 2 कैश आएगा। और ये एंट्री कितने की है? 31 जनवरी की। 2 कैश अकाउंट रुपीज 200 के साथ। अब रेंट का कोई और अकाउंट नहीं है तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं विद 200 अमाउंट। तो मैंने दोनों साइड मैक्सिमम अमाउंट से लिख के क्लोज कर दिया। और जो मंथ की लास्ट डेट है दैट इज 31 जनवरी, उसके साथ क्या कर दूंगी? क्लोज डाउन कर दूंगी अपने अकाउंट को विद द बैलेंसिंग अमाउंट के साथ। तो ये मेरा रेंट भी बन गया। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हम कैसे जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते हैं, कैसे जर्नल से लेजर के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो हमने 1 बाय 1 सब अकाउंट को किए और हमने ये भी देखा कि एक अकाउंट को कभी भी रेपिटेशन में नहीं लेके आएंगे। और इसको क्रॉस चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका कि जब भी हम कैलाश बना रहे हैं तो सब में कैलाश को चेक कर लीजिए, सेल्स बना रहे हैं तो सेल्स को चेक कर लीजिए। ऐसे ही हमने कैश का बनाया था तो हमने सबको चेक करके कैश के सभी को डाल दिया था। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।